आरबीआई के गवर्नर ने इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है और अगर आप इंडियन इकोनॉमी के शुभ चिंतक हो तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए एंड तक देखना। आरबीआई ने 0.5% रेट कट तो कर दिया, सभी को पता है, बट इससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। देखो, आज की डेट में इंडिया में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के होम लोन्स आउटस्टैंडिंग हैं और इस आउटस्टैंडिंग लोन के अगेंस्ट हमारे देश में लाखों लोग आज ईएमआईज भी पे कर रहे हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि इन होम लोन्स का एवरेज टेन्योर 20 साल का है तो इस हिसाब से सभी लोग जो ईएमआईज पे कर रहे हैं उन सब की ईएमआईज मिलाकर 1,30,000 करोड़ से कम हो जाएगी। मतलब इतना सारा पैसा जो ईएमआईज में बंधा हुआ था अब फ्री हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा पैसा लोग या तो मार्केट में खर्च करेंगे या बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तीनों ही सिनेरियोज में इकोनॉमी को फर्दर पुश मिलेगा। और अभी तो मैंने बस होम लोन का एग्जांपल कंसीडर किया है जो फ्लोटिंग रेट पे यूजुअली दिया जाता है। अगर इसमें बिजनेस लोन और एजुकेशन लोन की फिगर को भी ऐड कर दिया जाए तो ये फिगर और भी हाई हो जाएगा। तो ये तो था पहला फायदा। रेपो रेट के साथ साथ आरबीआई ने सीआरआर को भी नवंबर 2025 तक 4% से 3% तक रिड्यूस करने का डिसीजन लिया है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो ये बताता है कि बैंक्स को कितना पैसा आरबीआई के पास इंटरेस्ट फ्री एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह रखना होता है और सीआरआर कम होने की वजह से बैंक्स के पास अब एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। इन एक्स्ट्रा फंड से बैंक्स अब और ज्यादा लोन्स इजीली दे पाएंगे और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग और बिजनेसेस लोन लेना भी चाहेंगे। बैंक्स भी खुश और लोग भी खुश और इस तरह से आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर को रिड्यूस करके इंडियन इकोनॉमी को एक गिफ्ट दिया है और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम सभी इन्वेस्टर्स को जरूर देखने को मिलेगा।